तो जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग उसी सिंधु सभ्यता का अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, मोहनजोदड़ो। कौन सी टॉपिक? मोहनजोदड़ो। हमारे YouTube चैनल्स पे रीजनिंग की क्लासेस और हिस्ट्री की क्लासेस भी कंटिन्यू रहेंगे, है ना। धीरे धीरे जब जैसी हिस्ट्री और ये हम स्टेबल कर जाएंगे तो फिर से क्या करेंगे, आप लोग के लिए पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस का हो चाहे SST का, सारे चीज का क्लास आपके सामने लाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए अगर अच्छा लगे तो फिर से हम लोग उसी स्टाइल में उसी अंदाज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी और कहानी के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो हम लोग चर्चा किस पे करेंगे आज? मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु सभ्यता का ही एक जगह है। इसकी खुदाई कहाँ पे हुआ, कब हुआ, है ना। तो इसकी खुदाई जो है 1922 ईस्वी में। याद करिए पिछले वाला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था? 1921 में। और इसका कब हुआ है? 1922 यानी 1922 में हुआ है। इसकी खुदाई कब हुआ है? तो 1922 में इसकी खुदाई की गई है। ठीक है, और इसकी खुदाई किसने की है? तो राखलदास बनर्जी। कौन? राखलदास बनर्जी ने की है। कौन किए हैं? राखलदास बनर्जी ने किए हैं। और यह जो है जब खुदाई किया गया तो पता क्या चलता है कि किस नदी के किनारे है? तो यह किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे था। ठीक, और पाकिस्तान के यह लड़काना जिला में पाया गया। उस समय तो भारत में ही था, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, तो अब जो जगह पड़ता है ये मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पे पड़ता है? तो पाकिस्तान के लड़काना जिला में। कौन सी जगह? पाकिस्तान के लड़काना जिला में पड़ता है। समझिए, गौर से यहाँ से ध्यान देना है, गौर से। ठीक है, अब जो समझना है कि सिंधु सभ्यता की यह जो जगह मिला है मोहनजोदड़ो, ये सबसे बड़ी जगह है। सिंधु सभ्यता में जितने भी 350 जगह हम लोग पढ़े हैं कि 350 जगह मिला है, उस सब में सबसे बड़ा जगह कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। कौन सी जगह है? मोहनजोदड़ो। इसके सड़कें जो है समकोण पे है। समकोण का मतलब समझिएगा, इसका सड़क सीधा सीधा होता था ऐसे या फिर ऐसे। इसीलिए अगर इसमें जब नगर बसते थे तो इसी किनारे किनारे बसते थे, इसलिए इसमें जो नगरें बसे हैं वह कैसे बसे हैं? वर्गाकार में बसे हैं, वर्गाकार। कैसे? इसकी सड़कें जो है वो समकोण होते थे और नगर कैसे थे? वर्गाकार, या इसी को क्या कहेंगे? चतुर्भुजाकार। क्या कहेंगे इसको? चतुर्भुजाकार कहिए या वर्गाकार कहिए, इसकी जो नगरें थी, है ना। और यहाँ से एक ही स्थान पर बहुत सारे कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? बहुत सारे कंकाल। एक ही जगह बहुत सारे कंकाल को दफना दिया गया। और यह जो कंकाल है कैसे थे? क्षतिग्रस्त थे। कैसे थे? क्षतिग्रस्त। यानी क्षतिग्रस्त का मतलब समझिएगा, यह जो कंकाल क्षतिग्रस्त था, है ना। और इससे यह प्रमाण मिलता है कि इस क्षेत्र पर किसी बाहरी आक्रमण का साक्ष्य मिलता है। क्या? कि कोई ना कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा या फिर युद्ध हुआ होगा। अच्छा बताइए, किसी का हड्डी टूटल है, किसी के हड्डी में कुछ भोकाया हुआ है, मतलब कटा हुआ फटा हुआ जो हड्डी मिला है, तो इसका अर्थ यही नहीं होता है कि युद्ध में हाथ कट गया होगा, पैर कट गया होगा, कमर कट गया होगा या गर्दन कट गया होगा। इसका मतलब क्या होता है कि कभी न कभी उस जगह पे युद्ध हुआ होगा, और जब युद्ध में बहुत सारे लोग मर गए होंगे तो एक ही जगह दफना दिया गया होगा। उसका भी साक्ष्य मिला है बहुत सारे। जब यह हड्डियों का ढेर मिला है जगह से, तो इतिहासकारों ने इसका नाम रख दिया मृतकों का टीला, है ना। इसीलिए मोहनजोदड़ो का भी अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का भी अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। ठीक है, यानी मरे हुए आदमियों को जो टीला, टीला का मतलब ढेर। ठीक है, मरे हुए के कंकाल बहुत सारे मिले हैं। समझ गए हम लोग कैसे मिले हैं? इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? बताइए, जल्दी समझ में आया, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं, तो यहां से एक और चीजें मिली। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में स्वस्तिक का साक्ष्य मिला, लेकिन सबसे अधिक स्वस्तिक बना हुआ मोहर कहाँ मिला है? सबसे अधिक जो मोहर होते, मोहर जानते हैं ना कि मोहर मारता है। जैसे कि आप कहीं भी जाते होंगे कोनो सरकारी काम करवाने, तो ऐसे करके मोहर मार देता होगा, तो उस पर लिखा हुआ उसके जो भी डॉक्यूमेंट होता जिस अधिकारी का होगा, किस डिपार्टमेंट का है, किस विभाग का है, सारी जानकारी उस पर लिखल रहता है मोहर पे। उसी तरह से उस समय एक मोहर आता था, उस मोहर पे सबसे अधिक, है ना, स्वस्तिक का चिन्ह बना होता था। इस स्वस्तिक वाला मोहर का उपयोग कहाँ किया गया सर्वाधिक? तो मोहनजोदड़ो में। स्वस्तिक वाला मोहर का उपयोग कहाँ किया गया है? मोहनजोदड़ो में। स्वस्तिक वाला मोहर का उपयोग कहाँ किया गया है? मोहनजोदड़ो में। आगे बढ़ते हैं, तो वो मोहर जो है किस चीज की बनी होती थी? वो मोहर किस चीज की बनी होती थी? जो मोहर था ना, वो सेलखरिया का बना होता था। सेलखरी किसके? सेलखरिया का बना। अब समझिए सेलखरिया क्या होता है, सेलखरी क्या होता है।
तो वो भी एक प्रकार का मिट्टी का ही होता है। वो भी क्या होता है, एक प्रकार का मिट्टी ही होता है, इसे हम लोग सेल खरिया कहते हैं। उस समय लोग इसको सेल खरिया कहता था। तो मुहरे किस चीज की बनी होते थे, सेल खरिया के मुहरे बनी होते थे। क्लियर है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह जो सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो जगह है सिंधु सभ्यता का, यह किस नदी, ये भी किस नदी के किनारे मिला है, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। लेकिन याद करिए पिछले क्लास में हम लोग हड़प्पा पढ़े थे जो कि रावी नदी के तट पे था। हम बार बार इसलिए बोल देते हैं ताकि कम से कम आप लोग सुन के तो याद होगा ना, कैसे सुन के याद होगा। और हमारे वीडियो में टॉपिक अच्छा से पढ़ाया जाता है, बोलते हैं नो बकवास, एकदम टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इससे इस जगह से मिलने वाले वस्तु, जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़े हैं कि क्या क्या चीजें मिले हैं, कुछ कुछ चीजें मिले हैं, वैसे यहाँ भी तो खाना गया। तो अब घर बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, पूरे के पूरे नगर है, मोहनजोदड़ो की जगह है ना। तो उसके घर में से सामान से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अलग अलग प्रकार की चीजें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एकदम सही बात, आप लोग सही सोच रहे हैं, मिलेगा। क्या आप लोग एकदम सही सोच रहे हैं, मिलेगा। तो क्या क्या मिला है समझिएगा। यहाँ से मिला है पुरोहित आवास। क्या मिला है, पुरोहित आवास। पुरोहित का मतलब जानते हैं आप लोग, बताइए पुरोहित का मतलब जानते हैं। पुरोहित मतलब पंडित जी है ना। पुरोहित मतलब पंडित जो पूरा पूजा पाठ कराते हैं ना, उनको कहा जाता है पुरोहित, पहले कहा जाता था। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुरोहित जी हमारे घर पे चलिए पूजा कराना है। ठीक है, तो पुरोहित आवास यानी पंडित जी के घर मिले हैं। ठीक है, स्नानागार, स्नानागार का मतलब समझिएगा जहां पे लोग स्नान करते हैं। अभी के समय में स्विमिंग पूल, क्या कहेंगे उसको, स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल ना पूछ करके क्या कहता है, स्नानागार, जिसमें लोग स्नान करते थे। घरे में होता था, इसमें घर में ही होता था। मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो के घर में क्या मिलते थे, है ना। तो ये स्नानागार मिले हैं। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो क्या है, अन्नागार। अन्नागार तो हम लोग पिछले क्लास में भी समझे हैं कि सर हड़प्पा सभ्यता से भी अन्नागार मिला है, यहाँ भी मिला है। लेकिन याद रखिए ये जो अन्नागार है वो सबसे बड़ा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है, तो वह है मोहनजोदड़ो। कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या मिला है, कुआं। घर में कुआं भी होता था, यानी घर बड़े बड़े होते थे। आंगन में स्नानागार है तो उधर जाइएगा तो उधर में कुआं मिल जाएगा आपको। यहीं से क्या मिले हैं, घर में कुएं का भी साक्ष्य मिला है। अब जो हम लोग समझेंगे, और उसी समय यानी कि मोहनजोदड़ो से ही सूती वस्त्र मिले हैं। कौन सी वस्त्र, सबसे पहले सूती वस्त्र का साक्ष्य कहां से मिला, तो मोहनजोदड़ो से ही। और क्या मिला है, चौड़े चौड़े सड़क होते थे। कैसे, चौड़े चौड़े सड़क होते थे। और सड़क कैसे होते थे, समकोण पे। अभी हम लोग समझे थे कि चौड़े सड़क कैसे होते थे, समकोण पे। लेकिन कैसे होते थे, चौड़े चौड़े होते थे, चौड़ी सड़क होते थे, है ना। उसके बाद में हम लोग ध्यान करेंगे वहां पे एक पशुपति मंदिर की, है ना, पशुपतिनाथ की मंदिर भी मिले हैं। पशुपतिनाथ की क्या मिले हैं, मंदिर भी मिले हैं। और क्या मिला है, तो सभागार मिला है। सभागार मतलब जानते हैं ना, सभा जहाँ पे लोग सभा लगाते थे। अभी के समय में जो हम लोग कहते हैं मीटिंग हॉल, है ना, जहाँ पे लोग मीटिंग करते थे, जिस हॉल में बैठ करके उसको सभागार कहा गया था। सभागार भी मिला है। फिर कांसे की नर्तकी मिली है। कांसा धातु याद करिए, हड़प्पा सभ्यता में ही कांसा की खोज हो गया था। ठीक है, हड़प्पा जगह से कांसा बने था। लेकिन यहाँ पे क्या मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है, यानी कांसे की मूर्ति बनाया गया जो डांस करते हुए मूर्ति है। किसका है, कांसा धातु का है, कांसा धातु का। फिर यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या मिला है, तांबा का ढेर मिला है। क्या मिला है, बहुत सारे तांबा का ढेर मिला है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये जो सामान मिला है इसके एक हम लोग फिर से, जिस तरह से हम लोग हड़प्पा का हम लोग कहानी में पिरोए थे, कहानी बना लिए थे समान वस्तु को नाम याद रखने के लिए, उसी प्रकार से हम लोग इसके लिए भी एक कहानी के तौर पे याद रखेंगे। कैसे, तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि वो पंडित जी हैं। कौन है, पुरोहित जी हैं, है ना। अब पुरोहित जी क्या कर लिए हैं, स्नान कर लिए। स्नानागार में क्या कर लिए, स्नान कर। देखिए पुरोहित जी स्नानागार में क्या कर लिए, स्नान कर लिए। अन्नागार से अन्न खा लिए, अन्नागार से क्या कर लीजिए, अन्न खा लिए, है ना। अब घर में से कुआं था तो वही कुआं में से पानी पी लिए। पुरोहित जी स्नान करके अन्न खा लिए और अब कुआं से पानी पी लिए और सूती वस्त्र पहन लिए। क्या कर लिए, सूती वस्त्र पहन लिए और चौड़ी सड़क पे चल दिए। चौड़ी सड़क पे चल दिए। कहाँ चल दिए, तो पशुपतिनाथ की मंदिर चल दिए। कहाँ पहुंच गए वो, पशुपतिनाथ की मंदिर। जब मंदिर पहुंचे तो वहां पे सभा लगा दिए। कहाँ पे, तो सभागार में क्या कर दिए, सभा लगा दी। सभागार में क्या कर दिए, सभा लगा दिए। और वहां पे क्या हो गया, तो देखा गया कि कांसे की नर्तकी भी मिला। क्या मिला, कांसे धातु की एक मूर्ति था, नर्तकी भी मिला है। ठीक है, और वहां पे क्या था, तो तांबा का ढेर भी था। क्या था बुआ, तांबा का ढेर था। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा फिर से।
और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, है ना। और इसको क्या करिए आप लोग, हम साइड होंगे तो आप लोग छाप लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसको उतार दीजिए।